हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह के खिलाफ 6 अप्रैल को शहर में मुनक्किदा रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस के दौरान डीजे के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एमएलए के अलावा दीगर 2 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मंगलवार पुलिस ने जरूरी इजाजत हासिल किए बगैर हाई वॉल्यूम डीजे इस्तेमाल लगाने पर राजा सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इसके अलावा एमएलए और दीगर शुरका ने मुबैना तौर पर जुलूस के दौरान ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। राजा सिंह के अलावा बीजेपी के साबिक वजीर आनंद सिंह और एमपी उम्मीदवार भगवंत राव के खिलाफ भी इस वाक़े के सिलसिले में मुकदमा कर लिया गया है दर्ज। हरियाणा हुकूमत ने इस्मत रेजी मामले में सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा की सरबराह बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह पर एक बार फिर मेहरबानी दिखाई है। गुरमीत को 30 दिनों के फरलो पर जेल से बाहर आने की इजाज़त मिली है। उसे सोनारिया जेल से हिफाजत के पुख्ता इंतजामात में सिरसा वाक़या डेरा हेडक्वार्टर के लिए रवाना कर दिया गया। राम रहीम की रिहाई की खबर सामने आते ही चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जराये के मुताबिक बाबा राम रहीम चारशंबे की सुबह सोनारिया जेल से बाहर आया और उसे ले जाने के लिए हनीप्रीत वहां मौजूद थी। बताया जाता है कि 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का यौम तासीस है और ऐसे में डेरे में बड़े प्रोग्राम के इनेकाद का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेशकशी की है। चारशंबे को भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंड अदला में बारिश की पेशकशी की है। जुमेरात को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और सिद्दीपेट में कई मकामात पर गरज चमक तेज हवाओं के साथ बारिश होने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने मज़कूर अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। ताहम रियासत के कुछ इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। बताया गया है कि आदिलाबाद, जगतियाल और निज़ामाबाद में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर सकता है और वहाँ बारिश का इम्कान कम है। इसके अलावा तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने 8 से 13 अप्रैल तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशन गोई की है। एक दिल दहलाने वाले वाक़े में हैदराबाद के एक 14 साला स्कूल के तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर इम्तिहान के खौफ से खुदकुशी कर ली। मुताशरा तालिब इल्म की शनाख्त साई राजू के तौर पर की गई है, जो मुकामी स्कूल में 9वीं क्लास का तालिब इल्म था और साई सप्तागरी कॉलोनी का रहने वाला था। पीर की शाम साई राजू पढ़ाई के बहाने अपने बेडरूम में गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बाददा जब उसकी वालिदा ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। बाद में जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाकर देखा गया तो राजू मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक साई राजू की वालिदा ने इंकिशाफ किया है कि वो अपने सालाना इम्तिहानात के हवाले से तनाव का शिकार था और उसे उसमें नाकाम होने का खदशा था। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। हुकूमत की बावकार तस्वुर की जाने वाली इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम में पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने मुस्तहिक़ीन को फराहम की जाने वाली माली इमदाद के पहले मरहले के लिए ज़रूरी फ़ंड को तैयार रखा है। जिनके मकानात पहले मरहले में मंजूर किए गए थे और बेसमेंट तक तामीर किए गए हैं, उन्हें माली इमदाद फराहम करने के लिए स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन ने हुडको से 3000 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल किया है। फिलहाल ये रकम हुडको के पास है। बेसमेंट तक मकानात तामीर होने की फहरिस्त हाउसिंग कॉरपोरेशन को पहुँचने के बाद हुडको से रकम हासिल करते हुए मुस्तहिक़ीन के बैंक खातों में जमा की जाएगी। पहले मरहले में अहल अफराद को 1 लाख रुपए तक माली इमदाद दी जाएगी। रियासत भर में बेसमेंट तक तामीर होने वाले मकानात का ओहदेदार जायजा ले रहे हैं। हैदराबाद के सैयदाबाद इलाके में एक ऑटो ड्राइवर को पुरसरार हालत में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या मंगल के रोज़ संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। संतोष नगर इंस्पेक्टर कोला सत्यनारायण के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 22 साला मोहम्मद असलम के तौर पर हुई है, जो बल्लागुड़ा का रिहायशी था और पेशे के लिहाज से ऑटो ड्राइवर था। पीर की सुबह असलम घर से निकला था, लेकिन शाम तक वापस न आने पर अपराधी खानदान ने बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू की। दौरान तफ्तीश इत्तला मिली कि संतोष नगर में दरगाह के करीब वाक़ शमशान घाट में एक नौजवान खून में लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश की शनाख्त मोहम्मद असलम के तौर पर की और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। असलम की वालिदा रेहाना बेगम ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि उनके बेटे का कत्ल का जिम्मेदार एक शख्स फैजल है। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया और कत्ल की वजूहात की गहराई से तफ्तीश की जा रही है।